जाओ जी ओ मन सिकल पे जमी पे माटी को उड़ाएंगे, बोलेंगे और ईटा बनाएंगे। हरी शरारत सब जानू मैं चौधरी है, हर चले उन पंगा जी में कहने लगी है, मर की बड़े में जागे नौकरी। पर्यटन नगरी जैसलमेर, यहाँ की हर वस्तु विशेष है, चाहे थार का रेगिस्तान हो या जैसलमेर की हवेलियां व किला, सब अपने आप में बेमिसाल हैं। दोस्तों, जैसलमेर की खूबसूरती की बात करें तो यहाँ के पुरुष लंबे मजबूत कद काठी के होते हैं। महिलाएं जब अपने 16 श्रृंगार के साथ जैसलमेर की गलियों से गुजरती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हम किसी विश्वकर्मा की बनाई हुई नगरी में घूम रहे हों। सब कुछ अद्भुत है यहाँ दोस्तों। यहाँ की हर गली नक्काशी, झरोकों से सजे हुए घर और हर गली में गूंजता संगीत। जाओ जी ओ मन सिकल करावो जी ओ मन जीत करावो जी, हरी शरारत सब जानू मैं चौधरी है, हर चले उन पंगा जी में कहने लगी है, मर की बड़े में जागे नौकरी, चंदा में तारी चांदनी। यहाँ पर लोगों की जवान जितनी मीठी है उतना ही मीठा है संगीत। हरे पतंग रो हरियो डोरो मारा रसिया, हरे पतंग रो हरियो डोरो मारा रसिया, एक नीलो पतंगिया। दोस्तों, संगीत के साथ साथ यहाँ के खाने में भी मिठास है। यहाँ पर खाना खाने से पहले भरपेट मीठा खाने का रिवाज है और यहाँ पर शाम के समय हर घर से आपको बासमती चावल की खुशबू जरूर आएगी। जैसलमेर के लोग आदि काल से ही चावल खाने के शौकीन रहे हैं और ये बासमती चावल सिंध प्रांत से आता था, जो कि जैसलमेर से मात्र 100 कोस की दूरी पर है। यहाँ पर शादियों में भी चने और चावल की विशेष दावत दी जाती है, पर आप चौंकिए मत, चने चावल के साथ देशी घी से बनी मूंग दाल की पकौड़ियाँ, मीठी नुक्ती जिसे आप बूंदी भी कहते हैं, और साथ में घोटवा मिठाई। घोटवा शायद आपको नया शब्द लग रहा होगा, पर जैसलमेर में घोटवा काफी समय से बन रहा है। घोटवा एक मिठाई है जो कि नुक्ती को कूट कूट कर देशी घी में डालकर बनाई जाती है। जैसलमेर की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है और जिसका पालन आज भी लोग कर रहे हैं। सभी त्योहारों पर महिलाएं सज धज कर एक दूसरे के घर पर जाती हैं और पुरुष अपनी परंपरागत वेशभूषा में अपने त्योहार मनाते हैं। यहाँ पर कई फेस्टिवल होते हैं, जैसे गणगौर फेस्टिवल मार्च में आता है, तीज अगस्त में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मरु महोत्सव फरवरी माह में आयोजित होता है। इसके अलावा भी कई मेले और लगते हैं, जिसमें रामकुंडा और बैसाखी का मेला अपनी परंपरागत शैली के लिए विख्यात है। जैसलमेर में ज्यादातर लोग पर्यटन पर निर्भर हैं और गांव के लोग पशुपालन करते हैं। जैसलमेर में लाइम स्टोन की सबसे बड़ी खदान है और यहीं से सभी स्टील प्लांटों के लिए लाइम स्टोन की सप्लाई होती है। जैसलमेर में रेलवे के अलावा प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल के बाद जोधपुर के लिए बसें उपलब्ध हैं। इसके अलावा अहमदाबाद, बीकानेर, जयपुर के लिए भी बसें जाती हैं और अब तो जैसलमेर हवाई जहाज द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत शहर जैसलमेर थार के बीच में बसा हुआ है और जो भी यहाँ पर आता है इसी नगरी का होकर रह जाता है। यहाँ पर एक कहावत है कि जैसलमेर जो भी आता है रोता हुआ आता है और जब यहाँ से जाता है तब भी रोता हुआ जाता है। और 89 में ऐसे टूरिस्ट आया और मैं बस गया। जैसे उन्होंने
आता है जो बाद में लौट जाता है, पर मेरी कहानी ये रही है कि मैं वहाँ से आया फिर कभी लौटा ही नहीं। शायद आप समझ गए होंगे कि रोता हुआ इसलिए आता है कि ये बहुत दूरी पर है, यहाँ बड़ी ही विकट परिस्थितियाँ हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ के लोगों का भरपूर प्यार उसको मिलता है तो जाने में भी उसको तकलीफ होती है और तब भी वह रोता है। तो ये है जैसलमेर की खासियत। अपनी विरासत के साथ आज भी हम अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं और मेहमान हिंदुस्तान के अलावा 7 समुंदर पार से भी जैसलमेर को निहारने आ रहे हैं।